अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 है, क्लास मेट्रिक है और एक्सरसाइज 3.6 है लॉगरिथम के। इसके जो पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने करवाए थे और चूंकि ज़ाहिर है मेथड ही समझाना था तो 2-3 क्वेश्चंस के अंदर पूरा के पूरा मेथड पूरा क्लियर कर दिया था, मैंने समझा दिया था। लेकिन कुछ बच्चे हैं अभी वो कह रहे हैं कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आज सॉल्व करके दे दूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये बुक के अंदर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 है। क्वेश्चन नंबर 3 0.87 और डिवाइडेड बाय 28.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.785। तो इसको देखिए, लेट हम क्या कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 और मल्टीप्लाइड बाय 0.785। अच्छा, हम क्या करते हैं कि टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स हम कर लेते हैं। टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये log ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.785। ओके, log ऑफ x वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 0.87 डिवाइडेड बाय दिस होल है, ठीक है। तो log ऑफ 0.87 माइनस log ऑफ दिस वन, जरा इसको देख लीजिएगा। log ऑफ 0.87 माइनस, अब ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो माइनस ब्रैकेट लगाइएगा। अब चले अभी ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप में लगा दे, जब हम उसको खोलेंगे तो ब्रैकेट लगाइए। log ऑफ 28.9 इंटू 0.785। फर्दर हम इसको यूँ क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों उनके जो लॉगरिथम्स है आपस में प्लस हो जाएंगे। तो log ऑफ 0.87 माइनस, अब ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे लेकिन ये माइनस के साथ फिर मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो log ऑफ 28.9 प्लस log ऑफ 0.785, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ये चूंकि ये माइनस इन दोनों का, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इन दोनों का log जो है माइनस हो रहा है और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका लॉगरिथम आपस में प्लस हो रहा है। तो ये देखें कि इस log ऑफ 0.87 से ये दोनों माइनस हो रहे हैं। ओके, ब्रैकेट लगाइएगा 85 और ये ब्रैकेट, तो ये log ऑफ 0.87 से ये दोनों माइनस हो रहे हैं और ये दोनों फिर आपस में ज़ाहिर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं कि log ऑफ 0.87, अब हम क्या करते हैं कि इनका log निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 0.87 का पीछे जो हमने मेथड मैंने पहले भी समझाया हुआ है, पिछले वाले जो वीडियो के अंदर हमने करा हुआ है। आप पीछे से ये लॉगरिथम खोल देंगे, लॉगरिथमिक टेबल खोल देंगे, ये आपका लॉगरिथमिक टेबल बिल्कुल एंड में आ रहा है। एक आपके पास लॉगरिथम है, एक एंटी लॉगरिथम, तो हम लॉगरिथम खोल देंगे, ठीक है। 0.87 है, इसका मतलब लॉगरिथम आपका 10 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? लॉगरिथम आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो 10 से शुरू होती है उसकी। तो हम क्या करते हैं कि 87 में, ये देखें ये 87 है, 0.8 तो हमारे पास है नहीं, वरना 0.8 के अंदर देखते हैं, अगर 10 से कम होता तो 0.8 के अंदर देखते, लेकिन 0.8 हमारे पास है नहीं। तो 87 में हम देखेंगे, आगे कोई नंबर नहीं है तो ज़ीरो कॉलम में देखेंगे। 87 का जो ज़ीरो कॉलम आपके पास आ रहा है लॉगरिथम में, ये 87 का ज़ीरो कॉलम हमारे पास आ रहा है वो है 9395, ठीक है, 9395। और इसके अंदर करेक्टरिस्टिक क्या है? -1 है, ये जहन में रख लीजिएगा। करेक्टरिस्टिक क्या होगा? ये देखिए पॉइंट इधर आ जाएगा, तो इधर जाहिर है हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, नंबर बड़ा हो रहा है।
0.87 से ये 8.7 बन रहा है। तो करेक्टरिस्टिक, ये पहले पिछली वाली क्लास के अंदर मैंने पूरे डिटेल से समझाया हुआ है कि करेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास -1 आ रहा है, इसके ऊपर माइनस ऊपर लगा देते हैं, और 9395 जिसका लॉगरिथम है 87 का मेंटिसा जो है वो हमारे पास है 9395। तो पॉइंट लगा के 9395, ठीक है। करेक्टरिस्टिक हम इधर से निकालते हैं और जो मेंटिसा होता है वो हम लॉगरिथमिक टेबल से निकाल लेते हैं। माइनस ब्रैकेट लगाइएगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट इधर आना होता है, जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो इसकी असल पोजीशन है वो ये वाली होती है। तो अब आप इसको एक बार मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इससे नंबर छोटा हो रहा है तो जो करेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। +1, उसके ऊपर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 28 के अंदर कॉलम 9 देखेंगे, ठीक है। 28 के अंदर लॉगरिथमिक टेबल के अंदर ये 28 आपके पास आ रहा है, और 28 और कॉलम 9 है 4609 हमारे पास है, ठीक है। ये देखिएगा ये 4609 हमारे पास आ रहा है। तो पॉइंट 4609 प्लस इसका करेक्टरिस्टिक अगेन -1 हो जाएगा, ठीक है। राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट की तरफ मूव करने से -1 हो जाता है करेक्टरिस्टिक पॉइंट। 78 के अंदर कॉलम 5 देखेंगे, 78 नंबर है, कॉलम 5 देखेंगे। तो ये 78 नंबर है हमारे पास, 78 है, 78 कॉलम 5 देखेंगे तो कॉलम 5 हमारे पास ये आ रहा है 8949 आ जाएगा, 8949, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 8949, ठीक है। तो यहाँ से लॉगरिथमिक टेबल का काम ख़त्म हो गया। अब एंटी लॉगरिथम का हमारे पास आएगा। ओके, फर्दर हम क्या करते हैं कि देखें ये log ऑफ x जो आ रहा है, x इज इक्वल टू -1.9395। ये पूरा माइनस हो रहा है क्योंकि पूरा इसका करेक्टरिस्टिक भी प्लस है और जो मेंटिसा है वो भी प्लस है, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, -1.4609, ठीक है। अब यहाँ पे ये जहन में रख लीजिएगा कि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका ये हो कि ये आपके पास करेक्टरिस्टिक +1 हो जाएगा और मेंटिसा की जगह इस, अब यहाँ पे ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि करेक्टरिस्टिक माइनस में है लेकिन मेंटिसा प्लस में है, तो हम इन दोनों को, जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। माइनस माइनस +1 कर दीजिए, मेंटिसा की जगह आप 0 0 0 0 लगा दे वैसे ही, ठीक है। इस तरह से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.8949, ठीक है। हाँ, नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरीके से, फिर से जहन नशीन कर लें, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो वैसे ही उतर जाएगा। यहाँ माइनस, ये पूरा करेक्टरिस्टिक भी माइनस प्लस में है और मेंटिसा भी प्लस में है, तो पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ करेक्टरिस्टिक प्लस माइनस में है और मेंटिसा जो है प्लस में है, तो करेक्टरिस्टिक माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, आप इसको अलग कर दीजिएगा, +1 आपके पास आ रहा है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8949 आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये आपके पास -1 है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, -1 को हम अलग कर देखें, इसको अब यू कर लीजिएगा, -1.000 आसानी के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, प्लस 0.9395, मैं बिल्कुल अलग अलग कर देता हूँ। ये माइनस वाले को अलग कर दे, अगर उसका मेंटिस है तो उसको अलग कर दीजिएगा। ये दोनों चूंकि माइनस में है तो इसलिए -1.4609 + 1.000 और 0 -0.8949, ठीक है। तो ये माइनस, अब जो माइनस वाले हैं ये देखें, यहाँ पे ये -1 है, ओके, ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, इस तरीके से।
ओके जनाब, ये और ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम इसमें से ये कर और ये पूरा माइनस में हो जाएगा, ये पूरा माइनस आ रहा है, हम इसमें ये कर लेते हैं कि भाई 0.9395 माइनस 0.8949 और माइनस 1.4609, ठीक है। तो एक ही प्लस आ रहा है, बाकी ये दो जो है माइनस में आ रहा है तो ये माइनस वाले को आपस में प्लस कर दें 0.9395 और इनको जब हम प्लस करेंगे तो 9 सिंबल माइनस का लगेगा, 9 और 9 18 आ रहा है, 145 हो जाएगा। ओके, 8 और 9 और 6 15 हो जाएगा, 1 कैरी 145, 5 8 13 हो जाएगा। थोड़ा सा उसको आगे कर लेते हैं, 9 9 18, ठीक है, 145 और 6 और ओके 145 6 और 9 15, 15 1 कैरी हो जाएगा, 145 5 और 8 13, पॉइंट लगा के 1 कैरी और 1 1 2, तो माइनस 2.3558 आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अब ये माइनस में प्लस में है तो जाहिर है ये वैल्यू बड़ी है, इससे इसको माइनस कर दें। 8 में से 5 आ रहा है 3, 15 में से 9 आ रहा है 6, 15 में से 9 6, ये 4 बचेगा, 4 में से 3 1 आ रहा है। ओके, और ये 13 हो जाएगा, 13 में से 9 4 आ जाएगा, पॉइंट ये 1 और ये माइनस आपके पास ये वैल्यू -1 में आ रही है। अब हमारे पास log ऑफ x जो है वो -1.4163 वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, log ऑफ x इज इक्वल टू, ये -1 पॉइंट समथिंग है, तो -1 पॉइंट को अगर उसके साथ हम +2 कर देंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको +3 नहीं करना है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट समथिंग होता तो हम +3 कर लेते हैं, ठीक है। तो -1 पॉइंट समथिंग से अगला जो राउंड नंबर आता है -1 पॉइंट के बाद से 2 आता है, तो उसके साथ हम +2 कर देंगे, यानी -1.4163। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम कर रहे हैं +2, लेकिन मैं एडिशनल चीज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो मैं -2 भी कर दूँ, ठीक है। अब पहले इसको इससे माइनस कर दीजिएगा, तो ये अगर मैं 2 से इसको माइनस कर दूँ, देखिए 2.0000 कर दें और 1.4163 माइनस कीजिएगा, 10 में से 3 7, 9 में से 6 3, 9 में से 1 8, 9 में से 4 5 पॉइंट और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो 0 पॉइंट इससे वैल्यू आ गई 0.55837 और ये -2। अब ये जो -2 है ये करेक्टरिस्टिक बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा -2.5837, ठीक है। तो यहाँ पे जो नई चीज़ आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि एक तो यहाँ पे अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है और मेंटिसा पॉजिटिव में, तो आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि करेक्टरिस्टिक को और मेंटिसा को फिर आप अलग अलग कर दें, ठीक है, एक चीज़ जैसे मैंने कर दिया। दूसरा के पास फाइनल जो log ऑफ x है वो माइनस में आ रहा है और माइनस में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए, तो पॉजिटिव में हम कन्वर्ट करेंगे, आ तो रहा है लेकिन हमारे पास इसका सोल्यूशन है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ये जो वैल्यू है जो पॉइंट में आ रही है 1.4163 आ रही है, अब ये -1.4163 आ रही है, तो 1.4163 से अगला जो नेक्स्ट राउंड फिगर आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है, होल नंबर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो उस 2 से हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को +2 भी कर देंगे ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाए, लेकिन -2 भी कर देंगे क्योंकि हमने एडिशनल चीज़ लगाई हुई है, तो -2 और ये -2 भी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, बिल्कुल ये केस आ जाएगी, ठीक है। अब log ऑफ x ये आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू NT log ऑफ 2 - 0.5837। अब हम NT log करेंगे तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है,
ये जब हम एंटी लॉग करते हैं तो वापस ये डेसिमल को हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, 2 टाइम्स मूव करेंगे। तो इसके लिए, लेकिन एंटी लॉग के अंदर 58 के अंदर हम कॉलम 3 देखेंगे और डिफरेंस कॉलम 7 देखेंगे। ठीक है, ये भी ज़रा देख लीजिएगा। ये हमारे पास ये आ रहा है, ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम आ रहा है 58 में कॉलम 3 और डिफरेंस कॉलम 7। ये 53 आ रहा है, ये आपके पास 58 आ रहा है, 58 और कॉलम 3 हमारे पास आ रहा है 3828 आ रहा है हमारे पास। 58 में कॉलम 3 3828 क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 3828 प्लस डिफरेंस कॉलम 7। उसी 58 के अंदर डिफरेंस कॉलम आप 7 देखिएगा, ये हमारे पास आ रहा है 7 जो है वो आ रहा है 6। डिफरेंस कॉलम 7 के अंदर 6 आ रही है। देखिए ये 7 डिफरेंस कॉलम है और ये 58 में हमारे पास 6 आ रहा है, तो हम +6 कर देंगे। तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 38 और 34। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -2 है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये, अच्छा ये आपके पास ये वैल्यू आ गई 38.34, कैरेक्टरिस्टिक -2 है। तो -2 का मतलब ये हुआ कि अब हम इस पॉइंट को, यानी ये जो नंबर हमारे पास ये 3834 आ रहा है, पॉइंट को असल में यहाँ पे होता है। अगर हमारे पास ये 0 होता तो पॉइंट इधर लग जाता, पॉइंट अगर 0 होता तो पॉइंट इधर लग जाता, लेकिन -2 है तो पॉइंट -1 और ये -2, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है 0.03834 हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3।